पेज 511 के ऊपर कुछ कर लिया था, मैं 510 से शुरू कर देता हूं। हमारी अंतस्तलीय सत्ता हमारी सतही भौतिक सत्ता की तरह अचेतन की ऊर्जा का परिणाम नहीं है। हमारा जो सबलिमिनल सेल्फ है, वो सतही सत्ता, सतही भौतिक सत्ता जो है, जैसे अचेतन की ऊर्जा का परिणाम है, वैसे वो नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ा फर्क आ गया। हम बाहरी चीज को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस तरीके से उसको देखते हैं, और जो नियम उसके ऊपर लागू होते हैं, वो आंतरिक चीज के ऊपर लागू नहीं होते। ये इसके ऊपर ये वाली बात लागू नहीं होती। तो यह तो क्रम विकास के द्वारा नीचे से उभरने वाली चेतना और इन्वोल्यूशन के लिए ऊपर से अवतीर्ण हुई चेतना का मिलन स्थल है। उसके अंदर हमारा अपना एक आंतरिक मन, एक आंतरिक प्राण सत्ता, हमारी बाहरी सत्ता और प्रकृति से बड़ी एक आंतरिक या सूक्ष्म भौतिक सत्ता होती है। सबलिमिनल के अंदर आंतरिक या सूक्ष्म भौतिक, आंतरिक मन, आंतरिक प्राण, यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है, जो प्रथम आदि अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्य प्रणाली या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। और यहां तक कि इस निर्माण, इन क्रियाओं, इन प्रतिक्रियाओं में भी अंतस्तलीय सत्ता भाग लेती है और उन पर काफी प्रभाव डालती है। इसमें एक ऐसी चेतना होती है जिसमें वैश्विक चेतना के साथ सीधे संपर्क साधने की शक्ति होती है। ये बात हमने करी थी कि आपका एक तो सतही व्यक्तित्व है, उसके पीछे सबलिमिनल सेल्फ है। सबलिमिनल सेल्फ बना होता है आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, आपका ट्रू फिजिकल या सटल फिजिकल, इससे बना हुआ है। तो सतही प्रकृति से इन चीजों का संपर्क तो बड़ी मुश्किल से होता है। सतही प्रकृति को तो संपर्क होता नहीं, बहुत मोटी दीवार है। सतही मन और जो आपका ट्रू माइंड है, इनके बीच में ट्रू वाइटल और बाहर जो हमारी ये सतही वाइटल है, हमारा सूक्ष्म भौतिक, और जो बाहर ये सतही भौतिक है, इसके बीच में तो बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। मतलब हमारा सरफेस सेल्फ और हमारा सबलिमिनल सेल्फ, इसके बीच में दीवार है। साइकिक भी इसके अंदर है। अब जो हमारा सबलिमिनल सेल्फ है, उसमें और हमारा यूनिवर्सल सेल्फ है, उसके बीच में मोटी दीवार नहीं है। ये हम पहले भी बात करके आए थे। ये श्री अरविंदो ने इसी के अंदर लाइफ डिवाइन में थोड़ा पहले हमको बताया था। उसके बीच तो एज इफ एक फेंस है, जिसमें आराम से उसकी हवा इधर भी आ रही है, आदान प्रदान भी हो सकता है। एक सुविधा के लिए एक डिमार्केशन आपने कर रखा है जी, ये एक फेंस है बस। तो इसमें एक ऐसी चेतना होती है जिसमें वैश्विक चेतना के साथ सीधे संपर्क साधने की शक्ति होती है, जबकि हमारी सतही सत्ता इंद्रिय मन या इंद्रियों के माध्यम से विश्व के साथ अधिकांशतः परोक्ष संपर्क ही बनाए रखती है। इनडायरेक्ट उसका कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अब इसके मायने क्या निकलते हैं? अगर इनडायरेक्टली आप उसके संपर्क में हो, तब क्या करो आप? भाई इनडायरेक्टली ही आपके पास किसी के संदेश आते हो, यदि मार्ग के अंदर उसको ज्यादा तोड़ मरोड़ भी नहीं दिया गया हो, तो भी अब संदेश तो पहुंचते हैं, वैसे ही पहुंचते हैं। एक वो व्यक्ति ही आपके साथ हो। पहली बात तो संदेश कितने पहुंचाए जा सकते हैं? अगर डायरेक्ट आप संपर्क में नहीं हो, आपके पास संपर्क पहुंचाए भी जाएं पर परोक्ष रूप से, कोई व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, यदि परोक्ष उसके हाव भाव से, उसके थोड़ा बहुत हम आइडिया लगाते हैं, तो यहाँ जितनी भी सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी है, भाषाएं हैं, साइंस है, सब टोटल
कोशिश है ये रीड करने की, उसके पीछे की जितनी चीजें हैं, आपका संगीत है, आर्ट है, पोएट्री है, लिटरेचर है, सब टोटल, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान है, सारे के सारे कोशिश ये कर रहे हैं किस तरीके से कुछ पता चल जाए। और ये हैं सारे के सारे परोक्ष संपर्क, सीधे संपर्क नहीं है। तो जिसको सीधा संपर्क है और सीधे संपर्क के अंदर आपकी ये क्षमताएं, इंट्यूशन सबसे निचली, फिर इंस्पिरेशन और रेवलेशन, और फिर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, आप सीधे चीजों के संपर्क में आ सकते हो। अब तो ये तो वर्किंग ही चेंज हो जाएगी, इसकी पोटेंसी चेंज हो जाएगी, चीजें एकदम बदल जाएंगी। अब हमारा क्या है कि संपर्क कम होता है, सामान्य जीवन के अंदर इस तरीके का कोई संपर्क है नहीं, तो बहुत ही राउंड अबाउट तरीके से, बड़ा इनएफिशिएंट तरीके से ये सारी चीज चलती रहती है। उसको हम मान लेते हैं कि भी यही तो होता होगा तरीका, और किसी दूसरी चीज का पता नहीं होता। ये एक एक लाइन के क्या अर्थ निकलते हैं, यदि व्यक्ति इसको कंtemplate करे, जगत में उसके जीवन को देखने के नजरियों को, तरीकों को, पर इसके अंदर भी एक सर्टेन लिमिट से आगे बुद्धि नहीं जा पाएगी जब तक इसका आयाम नहीं खोला जाए। पर हाँ ये है, जितनी उसकी वहां ग्राह्यता बनाई जा सकती है उतना तो लाभकारी है ही। इसमें आंतरिक इंद्रियां होती हैं, आपकी इनर इंद्रियां हैं इसके अंदर, अंतस्थलीय दृष्टि, स्पर्श, श्रोत्र। नहीं तो कैसे सुनता है भाई, इस टेक्स्ट के अंदर कैसे सुनेगा, गुरु का वाक्य कैसे सुनेगा, ये सही सुन पाए कि आप हू बहू वो कर रहे हो। इसीलिए मैं लिखने के ऊपर इतना कि भाई लिखो, हमारी जो क्लास है कोई एक पकड़ लो और फिर बाद में उसको लिखो, और लिखने के बाद उसको वेरीफाई करवा लो। ये प्रक्रिया जो रेगुलरली करता है, हमने ये पाया, मां श्री अरविंद के शब्द हैं, उससे ज्यादा पोटेंट कोई चीज नहीं हो सकती। आपको यदि तैयारी करवानी हो अपनी जो फैकल्टीज हैं अपने माइंड की और की, इससे पोटेंट, इससे ज्यादा इंटीग्रल और इससे फास्ट, कि अगर पूरी भूमि को मोस्ट इंटीग्रल तरीके से, स्विफ्टेस्ट तरीके से और सबसे फुलफिलिंग तरीके से आपको लेके चलना हो, तो इसके अलावा मैंने तो आज तक कोई दूसरी चीज, अब मैं नहीं आया होगा ज्यादा चीजों के तो संपर्क में, पर इससे फुलफिलिंग चीज तो कोई नजर नहीं आती। लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रियां सूचना दाता न होकर आंतरिक सत्ता की वस्तुओं की सीधी चेतना की वाहिकाएं हैं। ये जो अंतरस्थलीय दृष्टि, कॉन्टैक्ट, टच, हियरिंग, तो हियरिंग तो हो गई आपके इंस्पिरेशन, और दृष्टि रेवलेशन, स्पर्श नहीं, वो फिर बाद में उसको बोलते हैं मेमोरी। जो इंट्यूशन है वो है आपको कोई चीज मेमोरी के अंदर है, स्मृति, दृष्टि और श्रुति, ये डीपर आपकी चीजें हैं। पर ये जो स्पर्श है, आपको किसी ऐसी चीज का टच प्राप्त होता है, जैसे ये टेक्स्ट पढ़ते टाइम ये सारी की सारी चीजें एकदम सामने यूं स्पष्ट हैं, और कई चीजें तो बिल्कुल रिवील कर जाती हैं, एकदम साफ साफ रिवील करती हैं, नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सको इन चीजों को। तो ये आंतरिक इंद्रियां हैं। हालांकि बाहरी इंद्रियों की ये नहीं है कि आवश्यकता कम हो गई अगर डिटेल के अंदर काम करना है, पर उनके अंदर भी अब ऐसी क्रिया होगी कि वो भी सटीक होंगी। आंतरिक इंद्रियां हैं वो भी उनके अंदर परमिएट कर जाएंगी, उनके माध्यम से कार्य करेंगी। ये थोड़ी है कि व्यक्ति कोई जैसा दिखाया जाता है ध्यानस्थ अवस्था में उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूं क्या, ऐसी बात नहीं है। उसको उतनी डिटेल्स का पता है जितना कि सामान्य व्यक्ति जिसकी दृष्टि बड़ी डेवलप्ड है, वो भी उन विषयों में सचेतन नहीं हो सकता। कितनी सेंसिटिविटी है माँ की छोटी छोटी चीजों के प्रति। श्री अरविंदो की देखिए आप, वर्ल्ड मूवमेंट्स, उनकी छोटी छोटी गतियां
कोई कैसे आया, उनका क्या है। रामकृष्ण जी का देखो आप, किसी का हाथ उठा के उसको कह रहे हैं अरे वजन है इसके अंदर, तू आध्यात्मिकता में नहीं जा सकता। छोटी छोटी चीज का जो बारीक उनके विवेचन है या समझ है, लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रियां सूचना दाता न होकर आंतरिक सत्ता की वस्तुओं की सीधी चेतना की वाहिकाएं हैं, चैनल्स हैं। अंतस्तलीय अपने ज्ञान के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं होता। वे इंद्रियां तो उसके वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव को बस रूप प्रदान करती हैं। जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण, यहां आए थे हम। जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां, जागृत मन में इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां आपको इंप्रेशंस इकट्ठे करके देती है, सूचना देती है, केवल डेटा देती है। वो डेटा आपके पास पहुंचता है जो लैंग्वेजेस आपने सीखी है उस तरीके से। ये चीज है, ये लकड़ी है, ये है, ये है। उसमें भी यदि नाड़ी बीच के अंदर सही काम नहीं कर रही हो, चैनल अगर सही नहीं हो, तो उसका जो जो चित्रण है मस्तिष्क के अंदर जाके वो भी दर्ज पूरा एकदम सही नहीं होगा। आंखों के ऊपर तो आपके इंप्रेशन जो पड़ा सो पड़ा, पर बीच के अंदर आंख से लेके ब्रेन तक जाने के अंदर कोई ना कोई बीच में व्यवधान है। प्राणायाम से और से अगर किसी के कोई फंडामेंटल ही डिफेक्ट न हो, कि भी जन्म से ही है, तो है मुश्किल। तो माँ ये कह रही हैं कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा या नाड़ी शुद्धि के द्वारा इन कमियों को यथासंभव, अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही है तो फिर बाद में उसको जितना किया जा सकता उतना भर ही किया जा सकता है। पर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल किसी के कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसको परफेक्ट किया ही जा सकता है। तो जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण के लिए या एक अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में, अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव उसका आरंभ बिंदु। अब कोई चीज देखी, अभी तो क्या है, जिस तरीके का हमारा गठन है, आरंभ बिंदु होता है कामनाओं का ही। इससे कोई विशेष कोई विचार उठते हो, क्योंकि यदि सेल्फ लोअर ही ऑपरेट कर रहा है तो आप कोई भी संकेत देखेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे उसी के अंदर। कोई वस्तु देखी तो उपभोग कैसे करो, कोई चीज देखी तो उसके प्रति आपका लोअर सेल्फ किस तरीके की प्रतिक्रियाएं करता है, हम केवल उसी से वाकिफ हैं। हायर सेल्फ कैसे काम करेगा, कैसे उसका ये आरंभ बिंदु हो सकता है कि आपने कोई पुस्तक पढ़ी, कोई और इवन मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, एक आरंभ बिंदु किसी चीज का हो सकता है, पर वो आपको साधना में पदार्पण करवा दे, कम होता है इसे। तो इसलिए जिस तरह इंद्रियां जो हैं मन के दस्तावेजीकरण के लिए, डॉक्यूमेंटेशन कि दस्तावेज बना लिए, उसने चीजें समझी हैं, उनको यथावत किया है, फाइलिंग करी है उनकी, कि मैंने जीवन में ये अनुभव लिया, ये इस तरीके से है। या एक अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में। रचनात्मक अनुभव आपका हो, संगीत का कोई कोई एक स्वर सुना और आप तो चले गए अपने भाव के अंदर। आपने मीरा का कोई संगीत सुना, आप गहराई में चले गए। कोई ऐसी चीज देखते हो तुरंत आपको रिमाइंड हो जाती है भगवान की कृपा, तो ये रचनात्मक अनुभव का आरंभ बिंदु। ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब इंद्रियां जो है जो रिपोर्ट प्रदान कर रही हैं, वो कैसे कैसे रेस्पॉन्स आपके भीतर आ सकता है, बिल्कुल घोर जो है इंद्रिय या भौतिक, आपके पीछे से कोई कोई आपको चाकू लेके मारने आ रहा है, अब इंद्रियां तुरंत ही उसमें, ये नहीं कि कोई कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करेंगी, वो तो तुरंत ही रेस्पॉन्ड करेंगी। आपकी ओर कोई तीर तेजी से मारा हुआ है तो अब आप इसमें कंटम्पलेट करने का कोई विशेष टाइम नहीं। इसलिए ऐसी जो रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती हैं ये चीजें, कोई आपको सोच समझ के नहीं, सोचने का तो समय ही नहीं होता कई चीजों के अंदर। वो अगर आप सोच समझ के करो तो प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। पर
अब ये यहां से लेके मतलब इंद्रियां आपको रिपोर्ट जब देती हैं तो उनके प्रति प्रतिक्रिया बाहरी से लेके वो कितना आंतरिक तक जाती है वो आप देख सकते हो। यहीं आके एक बैरियर आ जाता है, क्योंकि ये कल्टीवेशन हमारा होता नहीं। तो आपको लगता है आप पढ़ रहे हो, आप विचार कर रहे हो, आपने अच्छी बातें करी, ये है वो है जो भी है, पर मीरा का जो भजन है क्या वो आपके लिए जो मायने रखता है मीरा के लिए भी वही मायने वैसे ही रखता होगा? वही शब्द, वही सारी चीज जो श्री अरबिंदो ने सावित्री लिखी, शब्द तो वही है। अब हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं वो? और जो बहुत कोई प्रकांड व्यक्ति हो, कोई उसके लिए भी, जिसको पोएट्री के अंदर बड़ा गहरा प्रवेश भी हो, उसमें मतलब टॉप मोस्ट माइंड्स भी हैं, उनके लिए कितना क्या कर सकती है वो? अब उसके लिए तो चेतना की स्थिति दूसरी चाहिए। जबकि इंद्रियों से आप वो ही शब्द पढ़ रहे हैं, इंद्रियों से वो भाषा पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं, पर रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में, ये एक साइड तो आधार मान लो, आप इसको मान लेते हो, जगत को आधार मान लिया कि यहां से आपने इनपुट्स लिए, बनाओ क्या अब इसका? समस्या तो यहां आ रही है ना, और वैसा जगत रहता भी नहीं। तो जितनी अभिव्यक्ति हमारे जो महाकाव्य हैं, अब हम उनको रामचरितमानस को और को अब जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, और वो ही एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो कि इस दृष्टिकोण से देखेगा, उसके लिए जीवंत हो उठेगी वो चीज। उसके लिए एक एक लाइन जिसने उसका विवेचन किया है डीपर लाइट के अंदर, वो वैसे ही थोड़ी पढ़ेगा जैसे सामान्य व्यक्ति पढ़ रहा है, चाहे उसको कंठस्थ है दूसरे को, और ये टेक्स्ट को देख के फॉलो कर पा रहा है, पर ये जितना प्रवेश कर पा रहा है वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता दूसरे को, अरे इसमें ये चीजें हैं। जैसे रामचरितमानस के अंदर वो लाइन आपके लिए, वो प्रसंग, वो बातें, वो ऐसे अनुभव का आरंभ बिंदु, और हर बार आपके लिए ऐसे आरंभ बिंदु का या आधार का काम कर सकती है जो अकल्पनीय है, और इसी के लिए ये संसार है। हम उसको वही कस्टमरी तरीके के रेस्पॉन्स दें, इसके लिए नहीं है। भाई इतनी चीज तो बुद्धि से समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ी रेंज है, ये सिखाई नहीं जा रही। ये इसको शिक्षा का आधार, तो इसलिए वो लोग बातें तो करते हैं, शिक्षा के अंदर एक प्रिंसिपल क्या है, यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। अब तो उनका फार भी तो फार कितना हो सकता है, आप कितना दूर लेके जा सकते हो, इसलिए उनका फार भी तो बहुत ही एकदम छिछला होता है। जैसे श्री अरविंदो ने कहा आजकल ये मनोवैज्ञानिक हैं, वो उनकी गहराइयां भी वैसी ही हैं जैसे एक मुर्गी किसी भूमि को या सतह को स्क्रैच करके क्या निकाल लेगी, उसमें एक कोई दाना निकाल लेगी, चुग लेगी बस उसको। तो आपकी जो गहराइयां भी है ना, सो कॉल्ड, वो उस मुर्गी के स्क्रैच किए ग्राउंड की गहराई जितनी है, ये श्री अरविंदो कह रहे हैं अपने पत्र के अंदर। ये हम पढ़ के भी गए थे, जैसे ये इसमें कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर भी है कि आजकल, ये दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि आजकल ये मनोवैज्ञानिक इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कि आजकल स्वीकार कर रहे हैं ये अध्यात्म को भी, ऐसे अनुभवों को भी। तो कृष्ण प्रेम ने कहा कि अरे इसमें प्रवेश करके ये तो इसको भी करप्ट कर देंगे। तो श्री अरविंद ने प्रतिक्रिया करी उसके ऊपर कि इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक मुर्गी क्या स्क्रैच कर लेगी, क्या खोद लेगी मुर्गी? तो ये व्यू देखो, आप पर्सपेक्टिव देखो कितना जबरदस्त, नहीं तो आप अभिभूत हो जाते हो। और इससे ये भी पता चलता है गहराइयां कितनी हैं। तो जागृत मन में इंद्रियां जिस तरीके से आरंभ बिंदु होती हैं, आधार के रूप में वस्तुओं के रूप आकारों की सूचना देती हैं, ये लंबा है, छोटा है, मोटा है, टेक्सचर क्या है, आपको ये सारी सूचनाएं देती हैं। और वही आपका अगर कल्टीवेशन उसके साथ साथ उसके कितने गुणधर्म कितने लेयर तक के दे सकती है, वो आपके कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है। उतना वे यहां नहीं करती। यहां इंद्रियां क्या करेंगी, अंतस्तलीय सत्ता को वैश्विक चेतना के मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक स्तरों में प्रवेश का अधिकार होता है। आपकी सतही चेतना को या सतही चीजों को, इंद्रियों को इस वैश्विक चेतना के अंदर बिचारी को प्रवेश ही नहीं है, इसलिए इसमें व्यक्ति की गलती भी नहीं है। ये तो एक
चाहे रोज आप, चाहे 50 वर्षों तक ये रोज जो मैं बीन बजा रहा हूं, ये रोज बीन बजाते रहो, आपके कुछ नहीं होना। इसलिए नहीं होना। अच्छा लग सकता है, सारी चीज है, पर आप कंसीव नहीं कर सकते कि जिस दिन आप पदार्पण के लिए अपना इसमें साहस कर पाओ। क्यों? क्योंकि ये जो जिस भाषा में ट्रांसलेट कर रही है, सतही सत्ता का उससे कोई संपर्क नहीं है। हम ट्रांसलेट अपने तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो हो रहा है सो हो रहा है, भी सारा साहित्य, सारी चीजें तो उपलब्ध है ही। तो एट लार्ज मानव जाति तो अभी इसके लिए ही तैयार नहीं है कि वो दंड विधान के बिना ही रह सकती है, मानसिक तरीके से ही नहीं रह सकती। तो एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। अंतस्तलीय सत्ता को वैश्विक चेतना के मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक स्तरों में प्रवेश का अधिकार होता है। ये सबलिमिनल सेल्फ इनके अंदर प्रवेश करता है, वह जड़ तत्व के स्तर या भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहती। तो ये सबलिमिनल सेल्फ है, अंतर्वलयन की ओर, इन्वोल्यूशन की ओर अवतरण ने अपने मार्ग में सत्ता के जिन जगतों की रचना की है, ये दो लेडर्स हैं। एक तो ऊपर से सबसे पहले इन्वोल्व, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी इन्वोल्यूशन हुआ, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, इसलिए एवोल्यूशन हुआ, नहीं तो ये क्रम विकास नहीं हो सकता। तो वो ये कह रहे हैं, अवतरण ने अपने मार्ग में सत्ता के जिन जगतों की रचना की है, और इस चीज का भान शुरू से इस संस्कृति को था कि आप कंटेन करते हो ये सारी स्टेयर केस को, इसीलिए अश्वपति जा पाया उसमें, वर्ल्ड स्टेयर, जो सावित्री के अंदर शुरुआती चैप्टर्स के अंदर ही है, ये वर्ल्ड स्टेयर। अगर ये आपके भीतर नहीं हो तो आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप उसमें जा सकते हो, किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं किया जा सकता उसमें। तो उससे करस्पॉन्डिंग स्टेट्स हमारे अंदर जब तक नहीं होंगी, चेतना की उन स्थितियों के विषय में हम सज्ञान नहीं हो सकते। तो यदि हम सज्ञान हो रहे हैं, ये इस चीज का प्रमाण है कि हमारे अंदर वो लेटेंसीज हैं बस, और वो हमारी लिमिट नहीं है। हाँ, कई चीजें हैं वो अभी तक हमारे लिए बंद हैं, फ्रोजन हैं, वो चीजें खुली नहीं है। वो आयाम सारे के सारे इसलिए सुप्रामेंटल के का आना जो है इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है और अनिवार्य है। उसके बिना नहीं हो सकती वो चीजें। तो पहले जो ऋषि थे उनको वन वे का तो पता था कि कैसे जाएं, उसको लेके कैसे आए ये नहीं पता था। इसको वो गोल्डन लिड या कई तरीके के रूपों से वो बताते हैं, वेद में भी बताते हैं और भी पहले के लिटरेचर के अंदर है। श्री अरबिंदो ने कहा पहले ये समस्या थी, एक साइड जा तो पाते थे वो, अवतरण नहीं करवा सकते। वो एक स्वर्णिम इस तरीके का ऊपर ढक्कन है। तो अंतर्वलयन की ओर अवतरण ने अपने मार्ग में सत्ता के जिन जगतों की रचना की है, जिन रेल्म्स की, जिन जगतों की, और फिर अचेतना से अति चेतना की ओर पुनः आरोहण, अचेतना, इनकॉन्शियंट। तो ये कह रहे नेशंस की क्यों नहीं बात करते, क्योंकि वहां से नहीं है, वहां तो इसलिए सुप्रीम का जो डिसेंट है, यहाँ सेक्रीफाइस, अपने आप को वापस इसके अंदर डाला, नहीं तो ये वापस ही नहीं आता, क्रम विकास होता नहीं। ये माँ की चर्चाओं में भी है, पुराणों में भी है कि भगवान की चेतना स्वयं यहाँ आके प्रवेश करी, तब इसने क्रम विकसनशील होना स्वीकार किया। अचेतना से अति चेतना, सुपर कॉन्शियंट की ओर पुनः आरोहण के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जितने उनके अनुरूप लोक या स्तर प्रकट हुए या रचे गए होंगे, अंतस्तलीय सत्ता उन सब के साथ संबंध संपर्क बनाने के साधनों से संपन्न है। जो सबलिमिनल सेल्फ है वो वेल इक्विप्ड है, वो इक्विप्ड है। आंतरिक अस्तित्व के इसी विशाल क्षेत्र में हमारा मन और प्राणिक सत्ता तब विश्राम के लिए चले जाते हैं, नींद में ये होता है। ये सारा मैकेनिज्म समझाया है श्री अरबिंदो ने पूरी, और इसके अंदर तो एक एक लाइन अपने आप के अंदर बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस। ये कोई सामान्य नहीं है, ये एक एक लाइन भी जिंदगी ले ले अगर कोई इसको प्रैक्टिस करे तो समझ में ही नहीं आता है। अब ये सबलिमिनल सेल्फ की बात कर रहे हैं, अब किसी के लिए रियलिटी नहीं है, अब इसको बेचारे को बताओ कैसे ये बात, सेंस नहीं हो इसका, कि कोई आप जो सतही सत्ता को मान बैठे हो, इससे पीछे, इससे विशालतर और सच्चा, कितना सच्चा, जैसे आपने एक मकान बनाया है यहाँ,
आपके कितने कितने इमेजिनेशंस आई होंगी, तब जाके एक जगह आपने अपनी कल्पना शक्ति को मूर्त रूप प्रदान किया। आपके असंख्यों तरीके की कल्पनाओं में से कोई मुश्किल से जाके एक आप उसको मैनिफेस्ट करने के ऊपर आते हो, और उसमें से भी एक्चुअल कंसेप्शन और मैनिफेस्टेशन के बीच में कितना बड़ा गैप आ जाता है। अब देखने का तरीका है, इस मैनिफेस्टेशन को रियल मानो, मतलब यहां मूर्त रूप है उसको रियल मानो, या जिस कल्पना जगत या जिस जो कंसेप्शन का जगत है उसको रियल मानो। अब कितना वास्ट हो गया। यहां जो मकान या भवन या जो भी आपका, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, उसमें और जिस जगत से ये आया है उसमें कितना बड़ा फर्क हो गया। तो उसी तरीके से हमारा सतही जो सेल्फ है उसमें, और पहली बात तो ये ट्रू सेल्फ है ही नहीं हमारा सतही वाला। ट्रू है उसके अंदर संभावना ही अलग हो गई। कैसे? कोई पशु, कोई संगीत है, साहित्य है, ये तो डायमेंशन ही नहीं है। एक थोड़ा सा शिफ्ट मानसिक चेतना का आते ही अनंत आयाम खुल गए। और जबकि कोई विशेष आपको दिखती नहीं है, एक ऐसी चीज हुई है, चेतना का शिफ्ट आया जो आंखों से नहीं नजर आता। परिणाम तो दिखते हैं, जो देखना जानता है उसको। और वही चेतना में और शिफ्ट आ जाए, मानसिक की बजाय आप ये कह रहे हो कि भाई ये हायर लेयर्स काम कर रही हैं, हायर पोटेंसीज काम कर रही हैं, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आए। वो जो निर्माण करेगा, तो माँ श्री अरविंद ने जो निर्माण किया सब प्योरली चेतना के आधार पे किया, कोई रिसोर्सेज के आधार पे थोड़ी किया है। ये रिसोर्स मनुष्य छोड़ के चले जाओ, पशु क्या कर लेंगे इनका। तो इतना बड़ा अंतर है ये। अगर वास्तव में एट हार्ट हम ये समझ सकें, तो जितनी मीगर और जितनी छोटी सी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में हम जीते हैं, कितना रिलीफ आ जाएगा इससे ही। आंतरिक अस्तित्व के इसी विशाल क्षेत्र में हमारा मन और प्राणिक सत्ता तब विश्राम के लिए चले जाते हैं जब वे सतही गतिविधियों से पीछे से हट जाते हैं, चाहे वह नींद के द्वारा हो, या अंतर्मुखी एकाग्रता के द्वारा हो, या फिर समाधि की आंतरिक निमग्नता द्वारा हो। हाँ, पर इनका टेक्सचर्स अलग अलग होता है। पहली बात तो अगर नींद में भी गए तो आपका एक सर्टेन कल्टीवेशन के बिना इसमें नहीं जा सकते। इसलिए जिन संभावनाओं की श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक मैकेनिज्म के तौर पे ही है, पर सामान्य मनुष्य जाति विषय कोई जाति नहीं इसके अंदर। ये तो मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि आप यहां जाते हो तो ये होता है, यहां आओगे तो ये होगा। पर जनरल ह्यूमैनिटी है वो इसमें नहीं जाती, जा सकती है। ये नहीं कि कोई असंभवता है कोई ऐसी। आप नींद के द्वारा जा सकते हो इनके अंदर, या अंतर्मुखी एकाग्रता। अभी हम कोई समाधि में नहीं जा रहे, हम न नींद में जा रहे। ये तीसरी वाली चीज अंतर्मुखी एकाग्रता, और इसके अंदर कितनी चीजें आप सुन रहे हो इस समय, उसको साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। शब्दों को, टेक्स्ट को आप कंसीव भी कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं। आपको पहले कोई अनुभव हुआ होगा उसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। कितनी कितनी चीजें, और आंतरिक चेतना का इसके ऊपर दबाव है कि क्या होता होगा। आपने कभी कोई चीज महसूस करी होगी। ये सारी ही प्रक्रियाएं। अब ये नींद भी नहीं है, न समाधि की आंतरिक निमग्नता है, अंतर्मुखी एकाग्रता है ये। और ये और भी हो सकती है। ये अंतर हुआ इसमें। कल जो आप सेंटेंस कह रहे थे कि कोई कोई सेंटेंस जो नहीं समझ में आया, वो कोई कौन सा सेंटेंस है जो नहीं समझ में आया, देविका जी? अब तो क्लियर है पंकज भाई। ये प्लेन फैक्ट्स हैं, ये एकदम मैकेनिज्म हमारे बीइंग का एकदम साफ साफ हमारे सामने है। इसी कारण अब एक व्यक्ति को आप समझाओ चाहे कितना भी, अब बेचारे के ऑपरेट नहीं कर रहे वो दूसरे पार्ट, उसकी तैयारी के बिना ये नहीं हो सकता। आप सोचो मैं यूं ही पदार्पण कर लूंगा, किस आधार पे कर लोगे जब वो रियलिटी महसूस ही नहीं हो रही, पता ही नहीं लग रही, कैसे कर लोगे भाई? हठ धर्मिता भले ही कर सकते हो, जिद कर सकते हो, हाथ कुछ लगता नहीं उससे।
ये कल्टीवेशन के बिना आपने कोई सर्टेन सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, कुछ और पढ़ा दिए, ट्रिक्स सिखा दी, इससे क्या होगा? इससे क्या हो सकता है? जो पंकज भाई हमारे कुछ सेक्ट्स हैं जो शिवा को मानते हैं, और वो लोग धतूरा वगैरह लेते हैं, वीड लेते हैं, तो उनका भी यही प्रिंसिपल होगा कि भाई सरफेस कॉन्शियसनेस को अपना बिल्कुल शांत कर लो, तभी वो सबलिमिनल पार्ट के अंदर एस्केप कर जाते हैं। लॉजिक ये देते हैं वो, ये लॉजिक देते हैं, पर इससे वो डिफेंसलेसली अपने वाइटल शीट्स के अंदर फेंक दिए जाते हैं। वो जो सबलिमिनल सत्ता में नहीं जाते, वो चले जाते हैं आपके ये जो सबकॉन्शियस वाली जो चीज है उनके अंदर। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे माँ ने कहा, उस समय आया था ये, उस समय 60s के अंदर हिप्पी मूवमेंट आया था, तब लोगों ने LSD वगैरह लेना शुरू किया, ड्रग्स। तो उनकी पिक्चर्स आई लाइफ मैगजीन के अंदर, उस समय आती थी। तो वो पिक्चर्स माँ ने देखी, माँ ने कहा अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये तो डिफेंसलेसली वाइटल जगतों में फेंक दिए, डिफेंसलेस। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं केवल मां श्री अरविंद के इसमें है, या वास्तव में जो स्पिरिचुअल अप्रोचेज हैं वो इन चीजों से दूरी रखने को कहते हैं। इसलिए गुरु की कृपा, स्ट्रिक्ट एकदम, या भारतीय संस्कृति में जिस तरीके से आपको बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस इसलिए है। ये थोड़ी कि आप कोई कोई भौतिक निर्माण करोगे, ठीक, उसमें भी खैर स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, पर आप ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करते हो जहां आपके विचार का रूप ले लिया जाता है, आपकी भावनाएं रूप ले लेती हैं। अब ये तो समस्या अलग हो गई। साइंस जो है जिन चीजों से डील करता है, सपोज लकड़ी से, लोहे से, पत्थर से, अब ठीक है उसका ठोस रूप है, पर साइंस ऐसी एनर्जीज में प्रवेश करता है जहां जिस मनोभाव से आप अप्रोच कर रहे हो वैसे वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। अब साइंस के पास ऑब्जेक्टिव क्या क्या मानक रहा? जिस पानी से मैं डील कर रहा हूं, इन्होंने एक, आप यूट्यूब पे चेक करना, मैसेजेस ऑफ वाटर, ये जापान के अंदर पूरी एक रिसर्च हुई। पानी की, एक साफ पानी की बोतल के ऊपर आप एक अच्छा शब्द लिखते हो तो वैसे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो एक एटीट्यूड लिया था भौतिक प्रकृति के संबंध में, अब ये तो चेंज हो गया, क्योंकि ये रेस्पोंड कर रहा है आपकी सब्जेक्टिविटी को। तब ऑब्जेक्टिविटी क्या रही? यहां आके समस्या आ जाती है। जो एनर्जी पैटर्न, सपोज ये कहते हैं कि भौतिक एनर्जी के पीछे ये पैटर्न है, पर वो पैटर्न रेस्पॉन्ड करने लगे आपके माइंड के या सब्जेक्टिव पैटर्न्स को। अब ये तो मानक बड़े गड़बड़ हो गए, ये तो सारी चीज गड़बड़ हो गई। तो इन चीजों में प्रवेश करने के लिए आप सोचो शॉर्टकट करके मैं ये धतूरा ले लूं, मैं ये ले लूं, और ये केवल प्योरली इंडल्जेंसेस हैं। इसीलिए माँ की जो पद्धति है, कैसी लाइट है, कैसी ब्यूटी है उसके अंदर, कैसी हार्मनी है। कहीं कोई आपके बीइंग को छोटा करना नहीं, कहीं मारना नहीं, कहीं कुछ नहीं। इतनी सुंदर बात है, केवल मां श्री अरविंद में है ये ब्यूटी, जो इंटीग्रैलिटी है, जो उसके अंदर ग्रेस है, एक कैसी ग्रेस है। और कहीं तो जीवन को पलायन करके चले जाओ, या फिर बाद में ये वाली करके समहाउ प्रिकेरियसली एक ऐसी स्टेट मेंटेन करो जिसको कोई भी बाहरी चीज हिला सकती है, शेक कर सकती है। अरे तो ऐसी चीज क्या काम की? इसीलिए भाई गीता एक पुरुषोत्तम तत्व की बात करती है, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। क्षर में रहते हो तो सच्चे कर्म नहीं हो सकते, अक्षर में चले जाओ तो कर्म हो ही नहीं सकते। इम्यूटेबल सेल्फ में चले जाओगे तो ये कहते थे कर्म सारे खत्म कर दो, इम्यूटेबल सेल्फ के अंदर चले जाओ, शरीर छूटे तब छूट जाए। तब भगवान अपना खुद का उदाहरण देते हुए कि मेरे को कुछ भी चीज नहीं चाहिए विश्व के अंदर, और फिर भी मैं अपने आप को कर्मों में प्रवृत्त रखता हूं, किसके लिए? लोक संग्रहार्थ, जिससे कि सैक्रिफाइस हो सके इस विश्व का, ये आगे से आगे उत्थान कर सके, क्योंकि डिवाइन का अपना बीइंग है। ये आदान प्रदान रुक नहीं सकता, ये सारा लॉजिक, और एकदम जिसने, अब ये कितना सारी कड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल प्लेनली जुड़ जाती हैं। ये बात श्री अरविंद ने करी, आप ये देखो। हम इतना गंभीर तरीके से यदि इसको देखते हैं तो कई वर्षों में जाके धीरे 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 सारी पिक्चर उभरने लगती है, वो लगती है अरे ये तो बात ही कुछ हो रही है, ये तो सूर्य उदय हो गया।
तो माँ जो कह रही है, श्री अरविंद जो कह रहे हैं, उसमें तो ग्रेस ही ग्रेस है, और बाकी दूसरे तो कहीं देखने से फायदा नहीं है। वो जगत को जैसा देखेंगे, कितना छोटा देख रहे हैं वो जगत को। ठीक है देविका जी? हाँ। कोई सेंटेंस इसके अंदर, विवेक? नहीं भैया, यहाँ तक तो समझ में आ रही है। कल अपन ने किया था उससे बेटर आ रहा है ना ये? हाँ। हमारी जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। जागृत अवस्था, हमारा जो सबलिमिनल सेल्फ है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या कांटेक्ट है, इसके बारे में अनअवेयर है। तो आपका जो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, सटल या ट्रू फिजिकल, आपका साइकिक, अब ये तो सारे के सारे अगर आप इससे अनभिज्ञ हो तो किसकी शिक्षा करवाई, क्या करवाया जीवन में, क्या लाभ उठाया, क्या कमाया है यहां? इसलिए लोअर सेल्फ में यदि परफेक्शन भी आप सोच रहे हो, वो भी परफेक्शन इन्हीं दायरों में होगा। जागृत अवस्था के अंदर हालांकि इनपुट्स आपके जाने न जाने इसके होते हैं, आपका कॉन्शियस उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। यद्यपि उनके उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना, ये चलो, ये कोई खोलेगा क्या इसको, दीपक? एक एक लाइन इसको चले, इस पैराग्राफ की। मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ यार। अच्छा, ठीक ठीक है। ये है, जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती, यद्यपि उनके उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना वह वहां से प्रेरणाओं, ये मैंने अभी यही कहा ना, पता नहीं होता, इंडिकेशंस तो आते हैं। हाँ, कितने दर्ज करते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। इंडिकेशंस हम सबको आते हैं, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसको इंडिकेशंस या चीजें नहीं आती हूं। हाँ, पर जिस तरीके से ये दर्ज करती हैं उसकी प्योरिटी में ब्रीच आ जाती है। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, आप में ये चीजें नहीं हैं, तो दर्ज नहीं होंगी, ये आ जाएंगी। पर जैसे सबकॉन्शियस के अंदर से हवा तो अच्छी आ रही है पीछे से, पर सबकॉन्शियस के पैसेज में से आने के कारण अब वहां की जिस तरीके की गंध है, टेक्सचर है, वैसा ले लेगी। तो आपका जिस तरीका का बीइंग है, व्यक्ति को आता है माँ का काम करेंगे, अरे वाह, बात ठीक है, आप में भावना तो पैदा हो गई है, पर तैयारी दूसरे बीइंग की हुई नहीं। तो लोग अच्छे मंसूबों से शुरू करते हैं, सेवा भाव से, ये से वो से, एंड अप करते हैं वहीं करप्ट होके। इसलिए होते हैं क्योंकि लोअर सेल्फ अभी प्रभावी है। तो यद्यपि उनके उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना वह वहां से प्रेरणाओं, इंस्पिरेशंस, अंतर्भाषों, इंट्यूशंस, भावों, आपके आइडियाज है, आपके थॉट्स हैं, आपके और चीजें हैं, संकल्प संबंधी सुझावों, यही करेंगे अब तो जीवन के अंदर। कहां से आई ये बात? तो दूसरा व्यक्ति, उसके नहीं आई ये बात। देखो कितनी जोरदार बात है ये, आप इसको लाइटली लेते हैं। आप तो करेंगे करेंगे, हम सेल्फ परफेक्शन करेंगे, वो करेंगे, संकल्प नहीं आता। इसका मतलब सामने व्यक्ति के अंदर कोई चीज मूव नहीं कर रही। संकल्प तो आता है यहाँ हृदय से। हृदय यदि आपके पक्ष में नहीं है, वो अभी तो अब परिवार के अंदर है, पता नहीं किस किस चीज के अंदर है। इसलिए इसका सारे का निष्कर्ष जब मैं पूछता हूं इसका क्या निष्कर्ष निकला, तो कहेंगे सेल्फ परफेक्शन करना चाहिए। अरे माँ को सारी चीज समर्पित कर देनी चाहिए, ये कहता ही नहीं कोई। कि करने लायक काम तो एक है कि निश्शेष रूप से एक दिन भी खराब किए बिना, एक मोमेंट खराब किए बिना अपने आप को निश्शेष रूप से भगवान को दे देना चाहिए, माँ को दे देना चाहिए, उनकी सेवा में लगा देना चाहिए। ये नहीं आता। हाँ, हमको कुछ करना चाहिए, हाँ हमको साधना की भी तैयारी करनी चाहिए, ये सारी बातें कर लेंगे। इसका मतलब उसकी अभी बात समझ में ही नहीं आई। व्यक्ति को तो लग रहा है वो कह रहा है, पर एक सही चेतना वो जानती है, वो उस एक एक शब्द मात्र से समझ जाएगी कि ये कितने लेवल में है, कितने पानी में है ये। वो सेल्फ परफेक्शन की, ये की, साधना की सब बातें कर लेगा,
ये शब्द उठ के नहीं आएगा, रे झोंक दे अपने आप को माँ के चरणों में, एक दिन भी इधर आपकी एनर्जी कैसे जानी चाहिए, ये बात नहीं करता वो। इससे पता चल जाता है कि बीच के अंदर गैप है। आपके ये सारा टेक्स्ट है, ये राइट पर्सपेक्टिव में जा ही नहीं रहा, ये टच ही नहीं हो रहा, ये समस्या है, ये गैप है, ये समझ जाओ। कम से कम बौद्धिक रूप से इसको समझो तो, जो बीच में गैप जो चल रहा है, इसी में आघात आ जाएंगे, इसी में सारी एडवर्सरी पावर्स है वो यहीं आके स्टेशन ले लेंगी, इस गैप के अंदर। ये जो गैप है, भगवान भी है, परिवार भी है, ये भी है, ये भी है, माँ भी है, व्यापार भी है। इस गैप के अंदर आपके सारी एंटी डिवाइन और होस्टाइल फोर्सेस यहां आती हैं। मेरा शरीर भी है, मेरी साधना भी है, मेरी भावना भी है, मेरा ये भी है। अगर एकमात्र निश्चेष रूप में जो है सो है, केवल माँ है, ये यदि बात हम करते हैं तो उनके लिए स्थान नहीं रहता कि मेरी सारी चीज, मेरा सोच समझ, मेरा कुछ जो कुछ मैं हूं, मेरा वजूद उसके कारण ही है। पर ये वाली शब्द ये बात नहीं आती मुंह से। आप ये देख सकते हो, फॉर्मुलेट करके देखो, इसको फॉर्मुलेट करके देखो कि न मेरे और कोई परिवार, न मेरे और कोई दूसरी चीज, केवल माँ। तो तुरंत कोई दूसरी चीज इसको रोकने के लिए, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ऑल्टरेशन करने के लिए आ जाएगी। वो ऑल्टरेशन करने वाली जो चीज है वो बड़े बड़े शब्दों में असफलता लिखती है। मेरे शरीर की वेलबींग और माँ, ये कोई भी दो चीजें हो ही नहीं सकती। जब आप सारे को एक सूत्र के अंदर पिरो देते हो, केवल माँ, तब फिर बाद में चीजें जो है यथा स्थान जैसे आनी चाहिए, जैसे सुचारू होनी चाहिए, वैसे आ जाएंगी। कम से कम साइकोलॉजिकली हमको ये बात समझ जानी चाहिए, इससे कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। नहीं ये है कि सारे बाबा जी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। अरे भगवान सारी चीज चला रहे हैं, आपके चलाए चल रही है क्या ये किसी के भी या सारों के मिलाए भी नहीं चल रही है। सारी व्यवस्थाएं, सारी गवर्नमेंट, सारे मनुष्य, इन सारों के चलाए चल रही है, किसी के चलाए कुछ नहीं चल रहा। तो जबरदस्ती ये वजन क्यों बांध रखा है। ये संकल्प संबंधी सुझाव जो है ना, हृदय में प्योरिटी होगी तो ही आएगा, करेंगे जीवन के अंदर। नहीं आता ये संकल्प, कहाँ आता है, संकल्प में तो कमी है। संकल्प डिजायर के माध्यम से, तो इसलिए श्री अरविंद ने बड़ी सुंदर बात कही है गीता के अंदर कि आपको डिजायर और विल, अरे शब्दों में फेर करना तो आना ही चाहिए। किसी ने कहा भी ये एक डिवाइन डिजायर है और ये सामान्य डिजायर है। श्री अरविंद ने कहा भी इस तरीके की शब्दावली नहीं, गीता में बहुत सुंदर विवेचन है श्री अरविंद का। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्दावली होनी चाहिए। ये विल है और ये डिजायर है। तो डिजायर के कारण तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर लेता है, पर वो विल नहीं है। तो आपके अंतर्भाष, प्रेरणा, संकल्प संबंधी सुझाव, ये संकल्प, इसमें कहां कहां क्या क्या कमियां आती है देविका जी, क्या क्या इश्यूज आते हैं इस संकल्प इसमें जो संकल्प वाली बात में क्या चीजें आ सकती हैं, अगर इसका हम विवेचन करें, कौन सी चीज, क्या बैरियर्स आ जाते हैं। संकल्प तो हम करते हैं, बट ध्यान वापस तो है अपनी फैमिली या अपनी तरफ ही जाता है, एक बाय डिफॉल्ट तो वहीं जाता है फिर। बट ये है, मैं ये अभी यही सोच रही थी कि चाहे हम लोग हम प्रैक्टिकली हम ट्रुथ की तरफ ना चले, मतलब प्रैक्टिकली हमारा ध्यान जो है वो अपने परिवार की तरफ है, बट उससे ये तो नहीं कि हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे लिए केवल माँ ही है। मतलब इस सच्चाई को तो रखना ही पड़ेगा, बट डेफिनेटली जो भौतिक समस्या, भौतिक शरीर की समस्या, वाइटल वगैरह, वो सब तो पूरा दिन ही रहती है और आगे मूव करने ही नहीं देती। तो वहां अपने आप को 10 बार, 100 बार, 1000 बार यही बोलना पड़ता है, नहीं माँ को बिलोंग करते हैं, केवल माँ, केवल माँ, बार बार हाँ उस ये बढ़िया बात है। पर इसके अंदर जो बीच का गैप है, गैप तो आप महसूस करते ही हो कि इसके एग्जीक्यूशन में, इस भाव में पूरा गैप, पूरा ही महसूस, पूरा दिन यही है। बट यही है हाँ। बड़ी वो विस्मृति से समृद्धि की ओर बार बार याद दिलाना, हम्म। तो वो चीज तो रहती ही है।
और इसमें ये चीज भी अब तो एटलीस्ट समझ में आ गई कि जब तक डिसाइसिवली प्लंज नहीं ले ये गैप आपके लिए इनफैक्ट और पीड़ादायक भी बनता जाएगा। सचेतन व्यक्ति के लिए ये गैप बहुत टॉर्चरस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक टॉर्चर है। और ये बिल्कुल। एक संकल्प की स्थिति आनी चाहिए। अरे ये क्या है, जीवन में रखा क्या है। अभी भी यदि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, मतलब अभी कोई दूसरी चीज में और कुछ हो सकता है, मतलब अभी गैप तो है। तो यही एक बड़ी अच्छी स्थिति है यूं तो, सचेतन होने की ओर कि आप ये स्वीकार करते हो, पर ये अपने आप में पीड़ादायक भी है। अंडरस्टैंडिंग तो पूरी हो जाती है, बट मैकेनिकल नेचर जो है वो अपने आप अलग से ही उसकी प्रक्रिया है, वो अपने आप अलग से चलती है। उसी को हम संकल्प कहते हैं। अगर उसको तोड़ नहीं पाए इसका मतलब संकल्प नहीं आया। वो जो गैप है यदि हम नहीं मिटा पा रहे इसका मतलब संकल्प नहीं आया। ये हाँ जी। संकल्प की तो बहुत कोशिश करते हैं, हाँ एग्जीक्यूट तो नहीं होता ना। है जी। संकल्प की तो हम रोज कोशिश करते हैं, संकल्प लेते हैं, हाँ हाँ। मगर उससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं, अंदर से हो ही नहीं पाता है। नहीं होता जरूर है। ये तो नहीं होता कि आप जो संकल्प करते हो वो, हाँ, पर जितना हम देख रहे हैं या वो इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसीलिए इसको केवल एक पहले जो अब देखो कितना एक विशाल क्षेत्र खुल के आया है केवल नींद और स्वप्न के अंदर भी। ये टेरिटरी ऐसी नहीं खाली आपने कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी कर ली छोटा सा, ये इससे नहीं है तो बहुत लंबी तैयारी, सस्टेन्ड एफर्ट, बरसों बरसों की। और उसके अंदर भी जैसे आप आरोहण कर रहे हो, जो व्यक्ति ग्राउंड के ऊपर खड़ा है उसको तो कोई चिंता नहीं है कहाँ गिरेगा वो। पर यदि आरोहण कर रहा है और उसमें एक बार भी ढीला छोड़ देता है, जितना ही आरोहण किया उसको फिर खतरा रहता है। तो ये तो नहीं है कि कोई ग्राउंड अपन तय नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। अपन तो ये संकल्प वाली बात है, इसका मैकेनिज्म की ये भीतर से आता है। हार्ट जिस चीज के पीछे आ जाता है ना आपका, जैसे एक माँ है, ये थोड़ी उसको भय नहीं लगता, पर बेटे के सामने कोई हिंसक पशु आ जाए तो बीच में आ जाती है, उसको पता ही नहीं लगता कि उसने क्या एक्ट कर दिया। एक सैनिक है, ये थोड़ी उसको भय का सेंस नहीं है, पर कोई एक दूसरी चीज टेक ओवर कर लेती है और वो अपने आप को ओवर रूल कर जाता है, अपनी लोअर सेल्फ को। वैसे ही जब हार्ट का मूवमेंट आता है वो आपकी लोअर प्रकृति को ओवर रूल कर जाता है और वैसा संकल्प आ जाता है। बस यही करेंगे इसमें। वेदों में जैसे हमने मरुद गणों की ओर की बात करी थी, वो शाइनिंग वेपन्स हैं। जो चीजें आपको कितने बरसों बरस एक जगह पेट्रीफाई करके छोड़ी हुई थी, कहीं एक जगह रखे हुए थी, ये आके सारी चीजों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये शाइनिंग वेपन्स, शाइनिंग हथियार हैं ये। इसीलिए हम ये रोज ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं कि कोई सी ये चीज हो जाए तो अच्छी बात है, पर ये मैकेनिज्म के बारे में कॉन्शियस होना भी काफी लाभकारी है। ये बात है इसमें। हाँ दीपक। नहीं, ये एकदम परफेक्ट है कि जो एक कम से कम एक जो चीज है ना, जैसे उस ऑर्केस्ट्रा में कुछ छोटी सी तूती बोलती है ना पीछे की, माँ मैं तेरा हूँ, वो वो इफेक्टिवली काम करती है। सारी जो आउटर सिचुएशंस है, हमें लगता है कि हम उसके अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे आउटर सेल्फ से भी बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड होने की जरूरत नहीं कि ये मेरा ही शरीर है, देखो मैं इसको, मतलब मैं इंडल्ज हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपन उसको थोड़ा सा ऐसा भी सोच सकते हैं, स्टैंड पॉइंट लेने की भी बात है कि ये जो शरीर है ना, ये भी कोई, इससे भी कोई बहुत ज्यादा विशेष इगोइस्टिकली बंधने की जरूरत नहीं है कि ये भाई मैं कर रहा हूँ तो भी मैं ये इंडल्ज हो रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा हो रहा हूँ। वो भी एक उसको देखने का मतलब, वो सारी अरेंज हो जाती चीजें ऐसी कि वो उसका आप जब देखते हो ना 6-8 महीने, साल 2 साल बाद में देखते हो, तो लगता है कि हाँ भाई ये मेरी ये कमी थी, इसको अरेंज करने के लिए इससे बेस्ट कोई रास्ता नहीं था इससे निकलने का। हाँ ये अपने को हाँ लगता है कि क्लैशेस चल रहे हैं, ये समस्याएं चल हाँ रही है, झगड़े चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, अपन उससे बहुत परटर्ब्ड हैं, बहुत परेशान हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ वो एक स्टैंड पॉइंट ये लेने की बहुत जरूरी है कि ये शरीर जो है ना, ये भी मेरा खुद का कोई, जिसको वो संकल्प जिस चीज को रेफर कर रहा है उसका नहीं है ये मतलब वैसे सब हाँ कुछ भगवान का है।
हाँ ये एक इसमें एक फर्क है इसमें, मतलब आपको हाँ समझ में आता है हाँ कि जो चीज हाँ, दिखती है ना वो होता ही है, वो डेफिनेटली। यही मैं कह रहा हूं कि ये सारी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। ये उस व्यक्ति में फंडामेंटली चाहे बाहरी तरीके से वैसे ही चल रहा हो, पर वो ओवर ए टाइम उसका फंडामेंटली फर्क हो जाएगा। और चाहे आपको नेचर के कितने भी एंडोवमेंट्स मिले हो, पर ये वाली जो बात है, चाहे कितना भी आप किसी भी तरीके से कहो, जो आपने अभी कहा कि माँ मैं तेरा हूं, ये बात आगे फॉर्मुलेट नहीं करती अदरवाइज। तो जिसमें ये कोई चीज ये प्रक्रिया चल रही है, उसको देर सवेर मार्ग खुलेंगे उसके, और चल रही है उसकी प्रक्रिया। हाँ, पर हाँ, उसको इसका पता ये है कि वो नहीं, कभी चल इस, रही है, उसको हाँ पता बिल्कुल नहीं है निश्चित कभी चल निश्चित। रही है। एक इसी छोटा मोटा घाव है, उसके अंदर कितना पेन होता है, तो ये षड्रिपु वाली जो चीज है, इनको एनरूट होने में पेन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो पेन जो है उससे भी अपने आप को आइडेंटिफाइड करने की जरूरत मेरे को लगता नहीं है कि उसको है कि कोई, वो ठीक है, वो हाँ, एक नहीं एक हिस्सा एक है, नहीं चलता है नहीं वो। नहीं, तो व्यक्ति इगोइस्टिकली उसमें इंडल्ज करता है, हाँ अपनी कमियों में इंडल्ज करता है वो। अरे तो उसमें क्यों समय खराब कर रहे हो, उस न तो इंडल्ज करने में आएगा, न इनके अंदर राइट एटीट्यूड। तो ये है भी जितना माँ का काम, और उसके अंदर इंडल्जेंस नहीं, चाहे खुद की कमियों में इंडल्जेंस हो और चाहे खुद के एंडोवमेंट्स हो, है इंडल्जेंसी। उसकी बजाय तो दिमाग इसके अंदर भाई माँ का काम करो ना, जितना समय आधी घंटे मिलता है तो आधी घंटे कर लो, बजाय 24 घंटे खराब हो उसकी बजाय तो भाई जितना हो उतना सही। जितना आप उसके लिए इकट्ठा कर सकते हो, इन नेगेटिव चीजों से खींच के लेके आ सकते हो और इनके माँ के, तो उतना ही सही। तो ये 1 घंटा भी हम कर रहे हैं, जितना हो रहा है बढ़िया है भाई। यात्रा तो चल रही है, मेन चीज है बस चलते रहो, लगे रहो इसके अंदर। निरंतरता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कभी भी इसके अंदर हार नहीं, ये कि हम हार गए नहीं। पर यहां जो संकल्प संबंधी सुझाव है, ये और ज्यादा इसका स्पेसिफिक रूप है। ये तो मैं बता रहा हूं, हृदय का मूवमेंट आपके अंदर आता है। अब वो व्यक्ति गया, रज्जब जी की वाणी जो है, अब निकाह के लिए जा रहे थे वो, निकाह के लिए जा रहे थे कि बीच में अब ये हैं, इनसे भी एक मिल के चलते हैं। तो पूरा उन्होंने गेटअप वो सारा का सारा कोई शादी वाला कर रखा था। अब उनके पास गए, तो वो देख के वो कहते, वाणी बोली उन्होंने फिर बाद में जिनके पास गए थे, कर रज्जब तय गजब करया, सिर पे बांधा मोर, आया तो हरि भजन को करे नरक की ठोर। कि सिर पर तूने जो ये बांध रखा है, ये बड़ा गजब कर दिया भाई तूने तो, यहाँ आया जिस काम के लिए था नरक की ठोर कर रहा है तो। अब ये बात तुरंत उनके यों चली गई। वैसे ही जैसे दिलीप कुमार रॉय के मित्र ने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, वो ये कह रहे थे कि कृष्ण प्रेम के गुरु ने तो उसको कुछ दिया है, मेरे गुरु ने मेरे को कोई कॉन्क्रीट चीज ऐसी दी नहीं अभी तक कि मैं अपने आप को उछाल के कैसे दे दूं। तो वो जो मित्र था उसने कहा ओ हो यू हैव लेट मी डाउन, तूने तो यार मेरे को बहुत ही निराश किया है, बहुत ही शर्मिंदा हुआ। मैं तो तेरे को कृष्ण को और तेरे को दोनों को मैं तो समकक्ष मान रहा था, उसने एक झटके में अपने आप को फेंक दिया गुरु के चरणों में, तू अभी बार्गेनिंग कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तो उन्होंने कहा द शाफ्ट वेंट होम, वो जो चीज थी तलवार थी, सीधे बेद गई जहां बेदना था उसको। और वहीं उसी क्षण सुबह की पहली ट्रेन है, वो उन्होंने 28 के अंदर निर्णय किया, 56 तक वहीं थे। अब ये जो संकल्प है, अब ये चाहे सोचते रहो प्लानिंग करके, ये संकल्प आता नहीं। यहां जो संकल्प जिसकी की एकदम आपके, और इससे कोई साधना हो नहीं गई, इससे ये थोड़ी कोई साधना हो गई। पता नहीं ऐसे रोज कितने कितने पड़ाव हमको चाहिए, रोज कितनी कितनी चीजें चाहिए, तब धीरे 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 अगर इसको सही दृष्टिकोण से ले तो कैसी जबरदस्त ये यात्रा है। जितना आगे चलते हो उतनी और इंटेंसिफाई होती जाती है, और इसके वैभव और इसकी चीजें। अरे श्री अरविंद के आपको जब शब्द ही समझ में आने लगते हैं तो देखो कितना आनंद आता है इसके अंदर, कि यार पहले तो टेक्स्ट ही नहीं समझ में आता था, आज कम से कम टेक्स्ट तो समझ में आता है। आप अपना जब कल्टीवेशन देखते हो तो ये देखते हो अरे कितना लाइट आ गई, ये तो एक आशा आ गई कि हम आगे चल पाएंगे, और वो इसका डीपर भाव आ जाए, कहना क्या।
आप कभी दूसरा काम किस लिए करोगे? चाहे आपको कोई कुछ भी कह दे, आप कह रहे पागल है क्या, तू सीख मेरे से, तू भी फिर बाद के अंदर आनंद के अंदर आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है? आप किसी को और कन्विक्शन के साथ कहोगे। वैद्य आपको दवाई देता, दवाई थोड़ी काम करती है, कन्विक्शन काम करता है। पुड़िया बांध के दे रहा, खुद को ही विश्वास नहीं है कि मेरी ये चूर्ण काम भी करेगा या नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करता उसका। और वहीं जिसको जिस पे विश्वास है वो बभूत भी दे देगा, काम कर जाएगी। बात तो कन्विक्शन की है। इसलिए लोग भगवान की ओर की बात करते, कन्विक्शन जरा भी नहीं है। एक्चुअल समस्या ये है, कन्विक्शन नहीं है। और जिस व्यक्ति को कन्विक्शन है उसकी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है। तो यहां जो ये संकल्प की बात कर रहे हैं, मैं तो उसको धीरे धीरे एक एक को साइकोलॉजिकली खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका आधार क्या हो सकता है। नहीं तो संकल्प आप कि मैं आज से ये विल करता हूं, वो अगर आधार उसका पक्का नहीं हो तो वो टिकती नहीं। ये अनिल जी बात आपको समझ में आ रही है? एक एक शब्द हम जो खोल रहे हैं। नहीं, हाँ दीप, हाँ इसमें इसमें अपन ये बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ मेरे हिसाब से ये सही है, तो वो भी बहुत लिमिटेड ही दायरा होता है। हमें क्या पता हाँ क्या सही है क्या नहीं है। हाँ हाँ हमने बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव अपनी जान में बहुत समझ करके, बहुत इंटेलेक्चुअली साइकोलॉजिकली, जिसको हम साइकिक बीइंग बोलते हैं, जो कि उससे भी अपन ने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये बेस्ट काम है, कुछ जरूरी थोड़ी ना वो बेस्ट काम हो, अपने कितना हाँ, पर पता उस है। समय के लिए अगर हाँ, वो, उस इसमें समय के दोनों में लिए अंतर होता है। इनमें जो आपके ये जो हायर फैकल्टीज इंट्यूशन की है, इंस्पिरेशन की है, इसमें और मन के भ्रम है इनमें। इनमें यदि आपको ये मिलता है तो जैसे श्री अरविंद को ये आदेश मिला कि चला जा सीधे और वहां उसके अंदर बैठो, तो किसी ने कहा आपने सोचा नहीं, उन्होंने कहा इस ऐसे आदेश की अवमानना नहीं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जब आपके साथ ये वाली बातें होती है तो उसमें ये वाली चीजें नहीं आती, उसका टेक्सचर अलग होता है। और मैंने तो कह ही दिया कि ये शाइनिंग वेपन्स हैं, मरुदगण है, इंद्र नहीं है। पर मरुदगण तो पक्के हैं। इसके बिना तो आप हमेशा ही एक ऑब्सक्योरिटी के क्षेत्र में है, सारे ऑब्सक्योरिटी में ही थोड़ी चलते होंगे, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई लाइट में भी चलता होगा। तो इसीलिए मैंने कहा भी संकल्प जो शब्द है वो, कि ये प्रक्रिया, जैसे रविकांत जी ने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, पर इसमें ये नहीं कि आप करते और कुछ होता नहीं, वो एक चीज है। यहां जो एक चीज कह रहे हैं वो और भी डिसाइसिव है। संकल्प वो मरुदगण की सहायता से आ सकता है। इसीलिए तो अपन इसको सारे को कि शेड्स में अंतर लेके आ रहे हैं ना। अरे भाई हम इसी, इतना तो होना ही चाहिए कल्टीवेशन कि इनमें अंतर कर पाए। इसीलिए गीता का मैंने उदाहरण दिया, इसीलिए उनके डिसाइसिवली मैंने कहा उससे कोई साधना थोड़ी हो गई कि वो 28 में चले गए और वहीं स्टे पुट रहे। हाँ, पर वो नहीं करते तो वो आधार भी नहीं हो, जो हो सो हो। हमारी वर्तमान स्थिति हमको कहीं तो लेके जाएगी, कोई डिसाइसिवनेस के ऊपर तो आएगी। साधना आपको डिसाइसिव बना देती है। अनिल जी। हाँ भगत जी, हाँ नहीं ठीक बात है। अब ये रस्साकसी तो चलती है, कई बार विचार कभी नेगेटिव आते हैं, उल्टे भी आते हैं। अब लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कंसेंट अगर है आपकी तो फिर वो वापस वापस उसको ले आता है वो। अब जैसे अब कई बार जैसे हम लेट हो जाते हैं, अब आज तो आप सुबह शायद उठ नहीं पाएंगे जल्दी आपकी क्लास में, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं वही टाइम पे आपकी जो बिल्कुल बिना अलार्म के जो है उठ जाते हो। अब जब उठ ही गए हो तो फिर आप नानू नहीं, फिर तो आपको मतलब वो खींच के ले ही आते हैं कि भाई अब तो आ जाओ क्लास में। हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो अपन अब इसको बहुत मतलब ऐसी चीजें समझ में आएगी, मतलब बड़ी चीजें एक साथ नहीं होती, छोटी छोटी करके ही जो है वो वही चीज बड़ी बनेगी। तो हाँ मतलब ये है कि ऐसी चीज है कि मतलब वो डायरेक्ट वो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया है तो वो बार बार खींच के लाती है उधर। भाई हाँ आप इधर आपको नेगेटिव विचार भी आएंगे, अरे इसमें कुछ नहीं, इतने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया, फिर आगे तक कि नहीं कुछ है, चलो हाँ देखते हैं। तो मैं ये बिल्कुल। देख रहा हूँ कि मतलब इसमें इसलिए वो जो चीज है, वो जो एक मैग्नेट है वो कुछ काम करता है। हाँ, फर्मेंटेशन शुरू हो गया इससे। हाँ हाँ हाँ, इससे ऐसा लगता है। इससे और फर्मेंटेशन होके, मतलब और आप ये चाह के आपको भी फिर उसको बाद में एक छोड़ नहीं सर्टेन पाते। हाँ ये फर्मेंटेशन आपको जो दीपक कह रहा था उस प्रक्रिया तक लेके जाएगा। हाँ फिर दीपक जो कह रहा था उससे जो यहाँ संकल्प शब्द है वहां तक लेके आएगा। इस बिल्कुल। संकल्प शब्द से डिसाइसिवली फिर प्लंज तक लेके आएगा। और फिर बाद में यात्रा तो ये ऐसे चलती रहेगी इस तरीके हाँ से। नहीं नहीं ठीक है, सही। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जी। जय श्री जय मां। जय श्री जय श्री